तो देखिए यहाँ पर इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.1 की। जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 टाइप्स से पढ़ने वाले हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पर 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर मोड के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन, मीडियन और मोड का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, इनका किस तरीके से आप इनको सॉल्व करते हो, इसकी हम लोगों ने एक नई वीडियो, पुरानी वीडियो बनाई हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और जो एक्सरसाइज हमारी 14.1 है वो पूरी तरीके से मीन के ऊपर बेस्ड है। मतलब हम लोग उसमें मीन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मीन को सॉल्व करने पर हमारे यहां पर 3 तरीके हैं। इसको लिख के समझाता हूं। जो मीन होता है उस मीन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 कंसेप्ट है हमारे पास। जैसे सबसे पहला मेथड है, सबसे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आप डायरेक्ट मीन निकाल सकते हैं। सेकंड है आपके पास एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। और एक थर्ड है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो मीन होता है सेंट्रल टेंडेंसी में, जो हम लोग मीन निकालते हैं, उस मीन को निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 यहां पर अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है हमारे यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड। हालांकि वो बात अलग है कि टर्म सेकंड 2022 के लिए स्टेप डेविएशन मेथड रिड्यूस है। हमारे पास सिर्फ 2 मेथड बचते हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। लेकिन ये वाली वीडियो तो हम लोग अपने फ्यूचर लाइफ के लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर तीनों ही मेथड का यूज करूंगा। सबसे पहले ये बता देता हूं, हमें ऐसा कोई क्वेश्चन वाला कहता नहीं है। अगर देखो वो आपसे स्पेशल कहता है कि फाइंड द मीन बाय दिस मेथड, तो आप वही मेथड लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन वाला आपसे नहीं कहता, वो सिर्फ इतना लिख देगा फाइंड द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसा मतलब कुछ भी लिख देगा, तो आप ना वहां पर आपके पास चॉइसेस होती हैं। आप उसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको एज्यूम मीन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, और आप उसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आपके ऊपर चॉइस है। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप उस मेथड से उसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन वाला लिख के नहीं देता है, स्पेशली वो नहीं लिखता है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करिए, तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उसका यूज कर लेंगे। तो बात आती है कि हम लोग डायरेक्ट मेथड कहां यूज करें। कुछ तो तरीका होगा जहां पर हम लोग ये यूज करें, मतलब हमारा रिजल्ट आ जाए। तो उसका ना एक बेसिक सा मतलब एक कंसेप्ट है कि आप यहां पर ये वाला यूज कर लो, अच्छा रहता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये यूज कर लो, यहां पर ये अच्छा रहता है। तो उसको एक बार समझ लीजिएगा। जैसे डायरेक्ट मेथड हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पे हमारा जो एक्स आई है और जो एफ आई है, मतलब हमारा जो मीन डेटा है या फिर हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिजल्ट है, वो छोटे छोटे नंबरों के लिए है। वहां पर छोटे छोटे नंबर्स अगर आते हैं तो हम लोग वहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, और उसी का ही यूज करेंगे क्योंकि वो छोटे छोटे नंबर हैं, बहुत ही इजिली मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे। ये आपको समझ आया। एज्यूम मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हमारा जो एक्स आई है, मतलब मीन फ्रीक्वेंसी या फिर इंटरवल आप कह सकते हो, और जो हमारा वहां पर वो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इंटरवल है, मीन डेटा है, फ्रीक्वेंसी है, अगर वहां पर वो काफी बड़े बड़े रिजल्ट हैं, अगर काफी बड़े बड़े नंबर हमारे सामने वहां पर लिखे हुए हैं, तो हम लोग वहां पर एज्यूम मीन डेटा का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन में क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने एज्यूम मीन मेथड यूज करा, मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन आगे बताऊंगा चल के। तो एज्यूम मीन मेथड में आपको ये पता चलेगा, अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बस, एज्यूम मीन मेथड में अगर आपको ये पता चलेगा कि वहां ना इंटरवल की लेंथ सेम है, इंटरवल की लेंथ सेम है, जैसे 0 से 10, 10 से 5, 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो यहाँ पे इंटरवल की लेंथ सेम है। आपने जो वहां पर रिजल्ट को सॉल्व करा, आगे चल के आपको ये पता लग पाएगा कि भाई ये सारे के सारे नंबर तो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जो उसकी लेंथ है उस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लोग वहां पर इस स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग डायरेक्ट मेथड छोटे छोटे जहां नंबर्स मिलेंगे, जहां छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी होंगी, छोटे छोटे डेटा होंगे, वहां इसका यूज कर लेंगे।
जहां काफी बड़े बड़े रिजल्ट होंगे वहां इसका यूज कर लेंगे, और इसी में से एक आता है स्टेप डेविएशन मेथड, हम लोग उसका यूज करेंगे। तो चलिए यहां पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.1 को स्टार्ट कर लेते हैं, और जो 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जिस क्वेश्चन में मैं एज्यूम मीन का यूज करने वाला हूं, स्टेप डेविएशन का यूज करने वाला हूं, या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा, वो क्वेश्चन में ही हम लोग समझते रहेंगे कि पहले क्या करें अब क्या करें। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 14.1 का है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप बना होता है, तो उनके ग्रुप का एक सर्वे यहां पर करा गया एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब वो अपने एनवायरमेंट को लेकर कितने अवेयरनेस है, कितने जागरूक हैं, इस चीज को लेकर हमने स्टूडेंट्स के ग्रुप का सर्वे करा। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा, जहां पर उन्होंने कुछ डेटा को कलेक्ट करा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी, मतलब किसी लोकेलिटी के 20 हाउसेस में जितने प्लांट्स हैं उन्होंने वहां पर उसका डेटा कलेक्ट करा। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो आपको क्या करना है, वहां पर हाउस का मीन नंबर फाइंड करना है। एक टेबल आपके सामने दी हुई है, और उसके बाद पूछा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन, आपने यहां पर मीन फाइंड करने के लिए किस मेथड का यूज करा और वही मेथड क्यों यूज करा। जैसे मैं एक बार यहां पर टेबल बना देता हूं, टेबल है हमारे सामने नंबर ऑफ प्लांट्स, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाउसेस। अब ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट इस तरीके से है कि 0 से लेकर 2 का 1 है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 to 12 और 12 to 14, और इसी की फ्रीक्वेंसी यहां पर दी हुई है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और ये 3, ये हमारे सामने यहां पर इसी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, जैसे यहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जहां पर 0 से 2 है, मतलब 0 से 2 प्लांट है वहां पर, तो नंबर ऑफ हाउसेस में ऐसे कितने घर है, वहां पर एक घर है जिसके पास सिर्फ 0 से 2 प्लांट है। अच्छा एक काम की बात बताता हूं, हम लोग जो यहां पर इस वाली चीज का आपने जो इंटरवल है, इस वाले इंटरवल में फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, सेकंड वैल्यू को नहीं लेते, फर्स्ट वैल्यू को काउंट करते हैं, सेकंड वैल्यू को काउंट नहीं करते। मतलब ये बोलने का तरीका तो ऐसे होता है कि 0 to 2, लेकिन असली मतलब है 2 से जस्ट पहले, और 2 से जस्ट पहले 1.999999 ऐसा आएगा, 1.999999, 1.49 इस तरीके से आता है। जैसे यहां पर बोला है 2 से 4, तो 2 तो लेना है, 2 के बाद जो नंबर आता है वो भी लेना है, लेकिन 4 नहीं लेना, 4 से जस्ट पहले की बात कर रहा है। यहां बोला है 4 से 6, तो 4 तो लेना है लेकिन 6 नहीं लेना, 6 से जस्ट पहले जो बोल रहा है वो उसकी बात करेंगे हम लोग, उसको लेंगे। तो 6 to 8 मतलब जिस घर में 6 से लेकर 8 प्लांट है, तो 6 प्लांट हो सकते हैं, 7 प्लांट हो सकते हैं, लेकिन 8 नहीं होंगे। फिर 8 से 10 का मतलब उस घर में 8 प्लांट हो सकते हैं, 9 प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन 10 नहीं होंगे। तो ऐसा मतलब आगे वाला रिजल्ट लेना होता है और पीछे वाला रिजल्ट नहीं लेना होता, इस इंटरवल का ये मतलब है। लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है बेटा, इसमें आगे वाला ऑप्शन भी लेते हैं, मतलब आगे वाला नंबर भी लेते हैं और पीछे वाला नंबर भी लेते हैं। स्टार्टिंग वाला और इस वाले में हम लोग स्टार्टिंग में तो फर्स्ट वाला ले लिया, सेकंड नहीं लिया, फिर फर्स्ट लिया, सेकंड नहीं लिया, फिर फर्स्ट लिया, सेकंड नहीं लिया, ऐसे चलता है। लेकिन लास्ट में दोनों लेते हैं। 12 to 14 मतलब 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है। ये आपको समझ आया? तो ये इंटरवल हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऐसे डेटा बताया हुआ है कि जिस घर में 0 से 2 प्लांट है, ऐसे एक घर है, नंबर ऑफ हाउसेस 1 है। जहां 2 से लेकर 4 प्लांट है, वहां पे नंबर ऑफ हाउसेस 2 है। जहां 4 से लेकर 6 प्लांट्स है, वहां नंबर ऑफ हाउसेस 1 है। जहां पर 6 से 8 प्लांट्स है, वहां नंबर ऑफ हाउसेस 5 है। इस तरीके का डेटा हमें दिया हुआ है। तो ये चीज हमें क्या बता रही है? ये चीज हमें फ्रीक्वेंसी बता रही है कि भाई ऐसे कितने घर हैं, मतलब ऐसे कितने घर है जहां पर 2 से 4 प्लांट है, 2। ऐसे कितने हाउसेस हैं जहां पर 4 to 6 प्लांट है, 1। ऐसे कितने हाउसेस है जहां पर 6 to 8 प्लांट है, 5। तो ये हमें यहाँ पर
किसी चीज की रिपीटिशन को बता रहा है कि भाई एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा। ये पांचों ऐसे घर हैं जिनके पास 6 से 8 तक प्लांट है, मतलब 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो ये हमें नंबर ऑफ हाउसेस बता रहा है। और कोई भी चीज जब रिपीटिशन वाली कंडीशन में आती है तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। मतलब ऐसे दो घर हैं, एक घर दो घर, ऐसे दो घर हैं जिनपे 2 से लेकर 2 से लेकर 4 प्लांट्स हैं। ऐसे 6 घर हैं, 6 अलग अलग ऐसे घर हैं जिनके पास 8 से लेकर 10 प्लांट है। तो पहला घर, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, फिर फोर्थ घर, फिर फिफ्थ घर, फिर सिक्स्थ घर। तो ये अलग अलग रिपीट हो रहे हैं, घर बार बार आ रहे हैं। तो बार बार आने का मतलब ये जो रिजल्ट हमें दिया हुआ है ये रिजल्ट हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्या रिजल्ट है हमारा? ये फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात आती है कि फ्रीक्वेंसी तो ये भी है, 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 मतलब ये सारी की सारी ही तो फ्रीक्वेंसी है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे ये फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी है, ये थर्ड नंबर की फ्रीक्वेंसी है, ये फोर्थ नंबर पे फ्रीक्वेंसी है, ये फिफ्थ नंबर पे फ्रीक्वेंसी है। मतलब हमें F1 मिल रहा है फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी, F2 मिल रहा है सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी, F3 मिल रहा है थर्ड नंबर की फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर F के साथ 1 2 3 ये सब तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम एक जनरल नाम देते हैं Fi। क्या नाम देते हैं? Fi। Fi का मतलब है वो कोई भी आइथ नंबर हो सकता है, वो 1 नंबर भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 7th भी हो सकता है, वो फिर 4th भी हो सकता है, वो 3rd भी हो सकता है, वो कोई से नंबर की भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो Fi मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी जनरल टर्म्स। Fi मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी जनरल टर्म्स। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास इंटरवल था, ये हमारे पास इंटरवल था। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है या फिर आपको जो भी इंटरवल दिया हुआ है वो छोटे छोटे नंबर है, वो ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे नंबर है। जैसे 1 2 1 5 6 2 3 12 14 10 12 ये सब बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? डायरेक्ट मेथड का यूज करूंगा। मैं यहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज करूंगा क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे नंबर हैं और जहां पे आपके सामने जो डेटा है वो छोटे छोटे रिजल्ट का हो, आप लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे, वो बहुत ही आसान होता है। ये आपको समझ आया? तो डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए आपको ना एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना हो, मीन मतलब एक्स बार निकालना हो, मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहां पर एक फॉर्मूले का यूज करते हैं और वो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। मतलब हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका सम करेंगे, सम करने के बाद हम उसको समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड करेंगे। पहली बात ये आती है कि भाई एफ आई तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये एक्स आई क्या है? एक्स हमारे पास यहां पर मीन डेटा है, जो इंटरवल है उसका मीन डेटा। और वो मीन डेटा कैसे निकलता है? आप इस लोअर वाली फ्रीक्वेंसी को, सॉरी लोअर वाले डेटा को और अपर वाले डेटा को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज मतलब इस तरीके से, अगर हमें एक्स आई निकालना है, अगर हमें एक्स आई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 0 और 2 को प्लस करेंगे, 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आ गया। फिर 2 और 4 को प्लस करो, 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 आ गया। फिर 4 और 6 को प्लस करो, 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा। फिर 6 और 8 को प्लस करो, 14 आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करो, 7 आ जाएगा। फिर 8 और 10 को प्लस करो, 18 आएगा। 18 को 2 से डिवाइड कर दो, 9 आ जाएगा। फिर 10 और 12 को प्लस करो, 22 आएगा। 22 को 2 से डिवाइड करो, 11 आ जाएगा। फिर 12 और 14 को प्लस करो, 26 आएगा। 26 को 2 से डिवाइड करो, 13 आ जाएगा। तो क्या एक्स आई निकालना भी आपको आया? अब हमें क्या करना है?
हमारे पास ध्यान से देखना, डायरेक्ट मेथड में हमें यही करना होता है, वो इंटरवल और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें देगा, हम लोग एक्स निकाल लेंगे। एक्स कैसे मिलेगा, प्लस करो 2 से डिवाइड करो, प्लस करो 2 से डिवाइड करो, प्लस करो 2 से डिवाइड करो, एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग अब एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते वक्त 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 आ गया, 2 की 3 में होगी तो 6, 1 की 5 में 5, 5 की 7 में 35, 6 की 9 में 54, फिर 11 की 2 में 22 आ गया, फिर 13 की 3 में 39 आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई भी कर ली। अब हमें क्या करना है, यहां तक तो सिंपल है ना, इंटरवल बुक वाले ने दिया हुआ है, एफ बुक वाले ने दिया हुआ है, आप एक्स निकालोगे। एक्स कैसे निकलेगा, प्लस करो 2 से डिवाइड, प्लस करो 2 से डिवाइड, फिर एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर लो, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एफ आई एक्स आई का सम करेंगे, क्योंकि हमें इसका सम चाहिए, समेशन चाहिए। सम मतलब होता है टोटल, इसका टोटल हमें चाहिए। तो यहां पर सम करना तो हमें आता है ना, जैसे 1 और 6 7, 7 और 5 12, इस तरीके से सम हमें आता है। लेकिन मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूंगा क्योंकि हमारा टाइम भी बच जाएगा, और क्योंकि सम तो सिखाना नहीं है तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं इसका सम करने के लिए। और इसका सम आएगा 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39। इसका सम आ गया यहां पर 162। कितना आ गया, 162। अब हमें क्या करना है, हमने एफ आई एक्स आई का सम कर लिया, अब हमारे पास बचता है एफ आई। अब हमें इस एफ आई का भी सम करना है, तो हम लोग इस एफ आई का भी जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। यहां पर आ गया आपके पास 20। अब हमें क्या करना है, इसी एफ आई एक्स आई के टोटल को डिवाइड करना है इस एफ आई से। तो ये कितना था 162, ये कितना था 20। इसका मतलब हम लोग 162 को 20 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप 162 को डिवाइड करोगे 20 से तो रिजल्ट आएगा आपका 8.1। रिजल्ट आएगा आपका 8.1। इसका मतलब यहां पर 8.1 इसका क्या है, 8.1 इसका मीन है। आप देख भी सकते हो 8.1 किस इंटरवल में आ रहा है, यहां पर 8 से 10 के बीच में। तो 8.1 इसका क्या है, 8.1 इसका मीन है। तो डायरेक्ट मेथड आपको समझ आया कि आपने पहले x निकाला, फिर एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करी, फिर एफ आई एक्स आई के सम को समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। यहां पर हमने डायरेक्ट मेथड का यूज करा क्योंकि डेटा के जो नंबर्स हैं वो काफी स्मॉलर्स हैं। अगर बड़े नंबर होंगे तो हम किसी और मेथड का यूज करेंगे, एज्यूम मीन या फिर स्टेप डेविएशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, समझ है आपको। उसके बाद देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। मतलब किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं, आपको क्या करना है, वहां पर उन वर्कर्स का डेली वेजेस यहां पर निकालना है। डेली वेजेस मतलब दिया हुआ है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। हम लोगों को यहाँ पर इसका मीन निकालना है, लेकिन हम लोग मीन निकालेंगे बाय एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट कोई नाम नहीं है, एप्रोप्रिएट मेथड मतलब है कि जो मेथड यहाँ पर आपको अच्छा लगता है, जो मेथड यहाँ पर फिट बैठेगा, आसान बैठेगा, आप लोग उस मेथड का यूज करिए। अब हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम मीन, और थर्ड हमारे पास है यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जो इंटरवल दिए हैं वो उनके नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं, तो डायरेक्ट मेथड का यूज करने पर उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो काफी बड़ी बड़ी हो जाएगी और वहां पर दिक्कत हो सकती है। और यहां पर इससे सबसे पहले अब मेरे पास 2 ऑप्शन आता है, या तो मैं एज्यूम मीन यूज करूंगा या तो मैं स्टेप डेविएशन यूज करूंगा। तो डायरेक्ट मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक काम करते हैं एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं। यहां पर हम लोग यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड।
कौन सा मेथड? एज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले चाहे कोई सा भी मेथड यूज करना हो, आपको xi निकालना पड़ेगा, मीन डेटा निकालना पड़ेगा xi। तो मीन कैसे निकलता है? दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये तो आपको आ गया। जैसे इन दोनों को प्लस करा तो 220, 2 से डिवाइड करा तो 110। अब पता चल रहा है 110 इसके बीच में आता है, 100 और 120 के बीच में 110 आता है, तो 120 और 140 के बीच में 130, 140 160 के बीच में 150, 160 180 के बीच में 170, 180 200 के बीच में 190। ये आपको समझ आया? xi का रिजल्ट आपके पास आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि एज्यूम मीन मेथड यूज करने वाले हैं, तो एज्यूम मीन मेथड में ये जो रिजल्ट है xi, उसकी मल्टीप्लाई fi में सीधा नहीं होती। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एज्यूम मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन fi di अपॉन में समेशन fi। ये यहां पर एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है, a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। सबसे पहले बात करूंगा इस a की। किसकी? a की। a का मतलब होता है एज्यूम मीन, आपने जो मीन एज्यूम करा है। समझाता हूं। जैसे आपके पास xi अलग अलग से आ गए, इन्हीं के बीच में से कोई 119 हो सकता है, 130 हो सकता है, 127 हो सकता है, 159 हो सकता है, वो कोई ना कोई सा आंसर हमारा, फाइनल आंसर हमारा आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये 5 रिजल्ट हमारे पास अभी दिए हुए हैं, हम लोग इन्हीं में से किसी एक को लेट कर लेते हैं। इन पांचों रिजल्ट हमारे सामने यहां पर 5 ऑप्शन ही है, तो इन 5 ऑप्शन में से हम लोग किसी भी एक को, आप इसको लाइट कर लीजिए, इसको लाइट कर लीजिए, इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए, फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एक को लाइट कर लीजिए। क्या? ए। आप उसको मान लीजिए कि भाई ये हमारा मीन है, और जब हमने मान लिया, हमने लाइट कर लिया, तो हमने एज्यूम कर लिया। हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। इसलिए यहां पर ए का मतलब है एज्यूम मीन। हम लोग किसी ना किसी मीन को एज्यूम करते हैं कि भाई ये हमारा आंसर हो सकता है। तो यहां पर मेरे पास 5 अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस बीच वाले का नाम ए दूंगा, इस बीच वाले का नाम ए दूंगा। क्यों? क्योंकि बीच वाले का नाम ए देने पर ना ये आगे चल के बहुत ही छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाती है। आप इसको लेके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी थोड़ी सी बड़ी रहेगी। तो हम लोग एज्यूम मीन का यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि कैलकुलेशन को आसान बना सके, वरना डायरेक्ट मेथड तो सबसे आसान होता है ना। एज्यूम मीन का यूज करेंगे। एज्यूम मीन में मैंने क्या करा, जो हमारा xi था, उस xi में से बीच में से किसी भी नंबर का नाम a दे दिया। जो हमारा xi था, उस xi के बीच में से किसी भी नंबर का नाम आप a दे दो कि भाई ये हमारा एज्यूम मीन है। ये काम हो गया। अब यहां पर आपको di निकालना होगा। di कैसे निकलेगा? xi में से a को माइनस कर दो। di मतलब डिफरेंस। डिफरेंस आपका कैसे निकलेगा? आप xi में से इस a को माइनस कर दो, xi में से a को माइनस। सबसे पहला काम, इंटरवल दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, हमने xi निकाल लिया। xi के बीच में से किसी का नाम आप a दोगे, उसके बाद आपको di निकालना पड़ेगा। di कैसे निकलेगा? आप हर एक xi में से a को माइनस करो, हर एक xi में से a को माइनस करो। जैसे 110 में से 150 माइनस करा तो माइनस का 40 बचेगा। 130 में से 150 माइनस करा तो माइनस का 20 बचेगा। फिर 150 में से 150 माइनस करा तो 0 आ जाएगा। फिर 170 में से 150 माइनस करा तो प्लस का 20 आ जाएगा। फिर 190 में से 150 माइनस करा तो प्लस का 40 आ जाएगा, प्लस का 40। अब यहां पर चाहूं तो इसको मैं स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अभी भी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है। मुझे अभी भी लग रहा है कि भाई ये जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वर्कर मतलब फ्रीक्वेंसी है, और ये जो मेरे पास डी है, आगे चल के मुझे दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन मुझे अभी भी थोड़ी सी हार्ड लग रही है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन से ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले वही लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करते हैं, नेक्स्ट को स्टेप डेविएशन से कर लेंगे। तो चलो, एज्यूम मीन से करने के लिए डी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
अपने एफ की और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अब हम लोग निकालेंगे यहां पर एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई। तो एफ हमारा है 12, 12 की मल्टीप्लाई माइनस 40 में करो तो 12 4 जा 48, तो माइनस का 418। 14 की 2 में करो तो 14 2 जा 28, तो माइनस का 280। 8 की 0 में करो तो 0 आ जाएगा। 6 की 2 में करो तो 120 आ जाएगा। 10 की 40 में करो तो 400 आ जाएगा। ये आपको समझ आया। अब हमें समेशन निकालना है। समेशन मतलब इसका सम करना है। तो सम करने के लिए दो नंबर प्लस वाले हैं, बाकी दो नंबर माइनस वाले हैं। तो पहले प्लस वालों को पकड़ो, माइनस वालों को माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया, 400 और 120 हो गया 520। इन दोनों का सम करोगे तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। हालांकि मुझे सम करना आता है, लेकिन कैलकुलेटर काफी इजी पड़ जाएगा, टाइम हमारा बच जाएगा। तो इन दोनों से हमारा रिजल्ट आ गया 760। तो 520 में से फाइनली देखो, इन दोनों का सम आया 520, 520। इन दोनों का सम आया हमारा 760। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो 520 में से 760 माइनस करो, तो 520 में से 760 माइनस करो, माइनस का 240। तो इसके सम की वैल्यू कितनी आ गई टोटल, माइनस का 240। कितनी आ गई, माइनस का 240। अभी हमें तो एफ आई का भी सम करना है। एफ आई हमारा ये है, इसका सम करो। इसका ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं। 12 और 14 26, 26 और 8 हो गया 34, 34 और 6 हो गया यहाँ पर 40, 40 और 10 हो गया यहाँ पर हमारा 50। कितना हो गया हमारा 50। अब यहां पर ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में ए है, ए हमें पता है, एज्यूम मीन कितना है 150। तो यहां पर आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 150 प्लस समेशन एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का सम कितना है, माइनस का 240। तो यहां पर आ गया माइनस का 240 और डिवाइड बाय समेशन एफ आई। इस एफ आई का सम कितना है 50। तो यहां पर आ गया 50। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 150 प्लस माइनस माइनस होता है। 24 को 5 से डिवाइड करो, तो 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 4 बचा, पॉइंट से 0 आ गया, 5 8 जा 40, 4.8 आ गया। तो 150 में से माइनस कर दो 4.8, तो 150 में से 4 माइनस करोगे तो 146 और 8 और माइनस करो तो 145.2 हमारा यहां पर मीन आ गया। 145.2, 145.2 हमारा यहां पर मीन आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने एज्यूम मीन मेथड से करा, ज्यादा कुछ नहीं करना था। अपने एक्स आई में से बीच में से किसी भी एक का नाम ए दो, फिर उस ए को हर एक एक्स आई में से माइनस करो, डी आई आ जाएगा। फिर एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। फिर उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। एज्यूम मीन का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया। हाँ भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। मतलब किसी लोकल एरिया में जो भी बच्चे हैं उनका डेली पॉकेट रिजल्ट आपको दिया हुआ है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। द मीन पॉकेट जो आपको रिजल्ट है, उस जो भी डेटा दिया हुआ है उसका मीन रिजल्ट आपको 18 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये बीच वाली फ्रीक्वेंसी जो एफ गायब है वो आपको यहां पर निकालना है। इस क्वेश्चन में यहां पर मीन आपको ऑलरेडी उस बुक वाले ने दिया हुआ है कि मीन भाई इस बार यहां पर 18 है। आई थिंक मीन हमारा यहां पर इस बार 18 है। आपको क्या करना है, इस एफ की वैल्यू निकालनी है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर वो फ्रीक्वेंसी को गायब कर दे, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर वो फ्रीक्वेंसी को गायब कर दे, मेरा पर्सनल आपको सजेशन ये है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, क्वेश्चन आसान ही रहता है। आप जब भी फ्रीक्वेंसी को वो गायब कर दे, आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर लो, क्वेश्चन आसान ही रहता है। हालांकि क्वेश्चन एज्यूम मीन से भी होगा, ये स्टेप डेविएशन से भी होगा, लेकिन डायरेक्ट तो सिंपल है ना, उसका फॉर्मूला ही बहुत सिंपल है, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। तो जब भी फ्रीक्वेंसी को वो गायब कर दें, किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के बारे में वो आपसे बोले,
तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो, ये मेरा सजेशन है, बाकी आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंटरवल हमारे पास यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पर एक्स आई निकालेंगे। भाई इंटरवल हमारे सामने दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग मीन डेटा निकालेंगे एक्स आई। तो 11 और 13 24 को आता है ना 2, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। हाँ, तो 11 और 13 प्लस करा 24, 2 से डिवाइड करा 12। तो ऐसे ही देखो 12 13 11 और 13 के बीच में है, तो यहाँ 13 15 के बीच में 14, कितने का गैप है 2 2 का, लिखते चले जाओ 16 18 20 22 24। एक बार और समझ लो, दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड करा 12 आ गया, दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड करा 14 आ गया। तो ये पता चला कि यहाँ पर 2 2 का गैप है, सबका डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर 2 2 इंक्रीज करते चले जाओ, 12 14 16 18 20 22 24। ये आपको समझ आया। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई और एक्स आई दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 12 की मल्टीप्लाई 7 में करो, तो 12 7 जा यहां पर हो गया 84। 14 की 6 में करो, 14 6 जा कितना होता है, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। 16 की 9 में करो 144। 18 की 13 में करो, तो 18 की मल्टीप्लाई 13 में काम करता हूं मैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। हालांकि कैलकुलेशन अगर देखो यहां पर हार्ड पड़ रहा है तो एक काम कर सकते हो इस कैलकुलेशन में, क्योंकि मुझे लग रहा है ये नंबर थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, तो आप एज्यूम मीन का यूज कर लो, ये नंबर और छोटे हो जाएंगे। उससे करते हैं, आ जाओ, क्योंकि काम करते हैं इसको साइड में रख देते हैं, अपने ब्रेन से ही करते हैं। तो इसको मैंने साइड में रखा, यहां पर साइड में रखने के बाद मैं इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन से सॉल्व करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मुझे बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। तो एक काम करो, एज्यूम मीन का मेथड पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक का नाम दे दो ए, किसी भी एक का नाम दे दो ए। लेट से इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर बिल्कुल बीच में हो, बिटवीन मोस्ट हो, उसको आप नाम दो ए, तो क्वेश्चन आपका और इजी हो जाता है। तो आप लोग यहां पर लेट से 18 का नाम दे दो ए, 18 इज इक्वल टू ए। तो आपको डी आई निकालना पड़ जाएगा, और डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए करके, एक्स आई माइनस ए करके। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सबसे पहले ए 18 है, एक्स आपके पास ये अलग अलग है, तो पहले 12 में से 18 माइनस करा तो -6, 14 में से 18 माइनस करा -4, 16 में से 18 -2, 18 में से 18 0, 20 में से 18 +2, 22 में से 18 +4, 24 में से 18 +6। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब ये नंबर तो छोटे छोटे हैं, एक काम करो, सिंपल अपने एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास एफ आई है और ये आपके पास डी आई है। अब तो नंबर छोटे हो गए, अब तो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 7 6 जा 42, 6 की -4 में -24, 9 की -2 में -18, 13 की 0 में 0, एफ की 2 में 2f, 5 की 4 में 20 और 4 की 6 में 24। अब तो छोटे छोटे नंबर आ गए, अब इसको यहां पर प्लस कर लेते हैं। तो एक काम करो, फॉर्मूला याद है, बाय एज्यूम मीन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू हमें पता है, हमको क्या करना है, अपने एफ आई डी आई का सम करना है और उसको डिवाइड करना है इस वाले एफ आई से। तो एफ आई डी आई का जब सम करेंगे तो पहले प्लस प्लस को अलग जोड़ लो और माइनस माइनस को अलग ले लो। जैसे 24 में 20 प्लस करोगे तो 44 आ जाएगा, 24 में 20 प्लस करोगे तो 44 आ जाएगा। इनको यहां पर देखो, जैसे 42 में 18 प्लस करो तो 60 आ गया, 60 में 24 प्लस करो तो माइनस का 84 आ गया, तो ये 44 माइनस का 84। अब 44 में से 84 गया तो माइनस का 40। लेकिन ध्यान से देखो, हमने इन सब का सम करा
तो हमारे पास माइनस का 40 आ गया, लेकिन 2f को नहीं लिया, तो 2f वैसे भी प्लस नहीं होगा, वो बस अलग से लिखा जाएगा। तो इस सब का सम आ गया माइनस का 40 और 2f में कोई चेंज नहीं होगा, उसको बस अलग से लिख देंगे प्लस का 2f। ये आपको समझ आया? यही काम हमारे यहां पर फ्रीक्वेंसी करेगा। फ्रीक्वेंसी में f तो सम होगा नहीं, लेकिन इसके अलावा बाकी सब सम हो जाएंगे। जैसे 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 आपका हो गया 32, 22 और 13 32 और 3 35, 35 और 5 कितना हो गया 40, 40 और 40 और 4 44। तो ये आ गया आपके पास 44 प्लस f, इस फ्रीक्वेंसी का सम आ गया। तो सारी चीजें आपको पता चल गई, उठा के उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो x बार कब मिलेगा? a का मतलब 18, तो ये आ गया 18 प्लस समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई कितना आया? माइनस का 40 प्लस का 2f, माइनस का 40 और प्लस का 2f, और डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है? 44 प्लस f, डिवाइड बाय 44 प्लस f। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 18, तो क्या मैं x बार की जगह 18 पुट कर दूं? जैसे ही मैं x बार की जगह 18 पुट करूंगा, बाकी चीजें यहां पर एज इट इज रहेंगी, माइनस 40 प्लस 2f और डिवाइड बाय 44 प्लस f, बाकी सब एज इट इज रहेगा। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 0 और वहां पर बचा माइनस का 40 प्लस का 2f और डिवाइड बाय 44 प्लस f। अब 44 प्लस f डिवाइड में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा रिजल्ट 0 आ गया, तो सिर्फ ऊपर वाला बचा माइनस का 40 प्लस का 2f इज इक्वल टू 0। माइनस का 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू प्लस का 40, 40 को 2 से डिवाइड करो तो 20 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर 20 आ गई। कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी? 20, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करने वाला था, लेकिन मुझे फिर यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी दिख गई, मुझे नंबर्स काफी बड़े बड़े दिख गए, तो मैंने क्या करा, एज्यूम मीन का यूज कर लिया, वो नंबर और ही ज्यादा छोटे हो गए। चाहता तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन का भी यूज कर लेता, क्योंकि ध्यान से देखो ये सारे के सारे नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। इसका डिफरेंस कितना है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टेप डेविएशन से ही करते हैं। इसका डिफरेंस कितना है? 2। चाहता तो इसको और आसान कर सकता था मैं, क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एज्यूम मीन से कर लिया, हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, समझ आया आपको? देखिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 30 वुमेन वर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। मतलब 30 औरतें हैं, उनको किसी हॉस्पिटल में एग्जामिन मतलब एडमिट करा है, और ये देखा गया है डॉक्टर ने कि उनकी जो हार्ट बीट है वो पर मिनट कितनी है, इसका डेटा यहाँ पर लिया गया है। एंड समराइज एज फॉलो, और उसको कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दोज वुमेन चूजिंग ए सुइटेबल मेथड। आपको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ इस डेटा का मीन फाइंड करना है। ये टेबल मैंने यहाँ पर लिख दी है, इस टेबल का आपको मीन फाइंड करना है बाय सुइटेबल मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगता हो। हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर लिए हैं, एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से यूज करेंगे। किसको मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन। अगर वो आपको निकालना है तो a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच, और मल्टीप्लाइड बाय एच। एक्स बार का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। डायरेक्ट मेथड में समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, एज्यूम मीन में a प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, और स्टेप डेविएशन में a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाई बाय एच। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इंटरवल यहां पर हमें दिया हुआ है, इंटरवल हमें यहां पर दिया हुआ है, हम लोगों को
मीन डेटा निकालना है xi, तो वो निकालना आता है, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। जैसे 65 और 68 को जब प्लस करोगे तो 65 और 68 को प्लस करने पर ये हो गया 13 और ये 6 और 133। 133 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 2 6 12 आ गया, फिर 1.0 66.5 आ गया। 66.5 आपके सामने यहां पर इसका मीन है। दोनों को प्लस करा 133, 2 से डिवाइड करा तो 66.5। अब कैसे निकाल, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा उसका मेथड होता है। जैसे समझो, हर एक नंबर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये कंटिन्यूअस डेटा है। कंटिन्यूअस मतलब ये डेटा अगर 68 पे खत्म हो रहा है तो 68 से ही शुरू हो रहा है, 78 पर खत्म हो रहा है तो 78 से शुरू हो रहा है, 74 पे खत्म हो रहा है तो 74 से शुरू हो रहा है। और हमारा जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसकी खास बात भी यही है। स्टेप डेविएशन मेथड की खास बात भी यही है कि हमारे जो इंटरवल का गैप है, गैप मतलब यहां से यहां का गैप 3 है, यहाँ 65 से 68 का गैप 3 है, 68 से 71 का गैप 3 है, 71 से 74 का गैप भी 3 है। आपके सामने जितना भी इंटरवल दिया हुआ है वो सारे के सारे इंटरवल का गैप सेम है। याद रखना, जब भी इंटरवल का गैप सेम होता है, जब भी इंटरवल का गैप सेम होता है तभी आप लोग स्टेप डेविएशन यूज करते हो। जब इंटरवल का गैप सेम है तभी आप लोग यहां पर स्टेप डेविएशन यूज करोगे। गलती से अगर ये एक भी चेंज हो गया होता, यहां पर गैप 3 है, गलती से अगर यहां 2 आ जाता तो स्टेप डेविएशन ऑटोमेटिक हट जाता, हम लोग उसको यहां पर यूज ही नहीं कर सकते थे। तो इस चीज को याद रखना। गैप कितने का है? 3। पहला आ गया, अब सब में 3 3 प्लस करते चले जाओ। जैसे एक बार और समझा देता हूं, दोनों का मीन डेटा 66.5 है। अब यहां पर इंटरवल का गैप कितना है? 3 का गैप है, तो अपने इस डेटा में 3 3 प्लस करते चले जाओ। निकाल के देख लो फिर भी वही आएगा। जैसे 3 प्लस करने पर आएगा 69.5, 66.5 में 3 प्लस करने पर आएगा 69.5। निकाल के देख लो, 68 और 71 को प्लस करोगे तो 8 और 1 9, 6 और 7 13, 139। और जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 12 आ गया, 1 बचा 9, फिर 2 9 जा 18 आ गया, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट से 0 और फिर 5, 69.5 आ गया। तो अपने हर एक डेटा में 3 3 प्लस करते चले जाओ। जैसे 66.5 में 3 करा 69.5, फिर 3 करा तो 72.5, फिर 3 करा तो 75.5, फिर 3 करा तो 78.5, फिर 3 करा तो 81.5 और फिर 3 करा तो 84.5। ये आपको समझ आया? मैं अपने सारे डेटा में 3 3 प्लस करता चला गया, मेरा xi यहां पर निकल कर आ गया। ये आपको समझ आया? स्टेप डेविएशन सिर्फ किस उसमें लगता है क्वेश्चंस में जहां पर इंटरवल का गैप सेम हो, जहां पर h सेम हो। तो xi निकाल लिया, ये तो हमें सब में निकालना था, हमें डायरेक्ट मेथड में भी निकालना था, एज्यूमिंग में भी निकालना था और स्टेप डेविएशन में भी निकालना है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जो हमने एज्यूम मीन में करा था वही चीज यहां पे करूंगा। मैं d निकालूंगा। d कैसे निकलता है? di xi माइनस ए करके। di कैसे निकलता है? xi माइनस ए करके। यहां पर से बीच में से किसी भी नंबर का नाम a दे दो। लेट से मैंने इसका नाम a दिया क्योंकि मुझे ये बीच में दिख रहा है, मैंने इसका नाम यहां पर a दिया। ये आपको समझ आया? तो 66.5 में से 75.5 माइनस करो तो आई थिंक आपका 9 बचेगा। हाँ, 66.5 में से 75.5 माइनस करोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। फिर इसमें से जब ये माइनस करोगे तो 15 में से 9 गया तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर 72.5 में से 75.5 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर 75.5 में से 75.5 गया तो 0 आ जाएगा। फिर 78.5 में से 75.5 गया तो 3 आ जाएगा। फिर 81.5 में से 75.5 गया तो 6 आ जाएगा। 84.5 में से 75.5 गया तो 9 आ जाएगा। तो DI हमारा आ गया। ये हमने एज्यूम मीन में भी करना होता है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा चीज और ऐड हो जाता है। ध्यान से देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको याद दिलाया था
कि चाहता तो मैं अब एफ आई और डी आई मल्टीप्लाई करके उससे भी कर सकता था एज्यूम मीन से, लेकिन स्टेप डेविएशन यूज कर रहा हूं। तो सुनना, ये सारे के सारे नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर उस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं जो इंटरवल का गैप है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, ये सारे के सारे नंबर किसी ना किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और ये सारे के सारे नंबर उस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं जो यहां पर इंटरवल का गैप है, जो यहां पर इंटरवल का गैप है। तो मैं यहां पर सिर्फ एक छोटा सा चीज यूज करूंगा, मैं यूआई निकालूंगा। मैं यहां पर यूआई निकालूंगा, और यूआई कब निकलेगा? जब आप डी को डिवाइड करोगे एच से, जब आप डी को डिवाइड करोगे एच से। अब एच क्या है? हाइट ऑफ द इंटरवल। एच क्या है यहां पर? हेयर एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इंटरवल, और वी कैन से गैप, और वी कैन से गैप। यहां पर इसका जो मतलब डिफरेंस है वो आपके सामने एच है, उसका गैप कितना है? वो एच है। तो यहां पर गैप कितने कितने का है? 3 3 का गैप है, सब में 3 3 का गैप है। हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तभी स्टेप डेविएशन यूज हो रहा है। गैप हल्का सा भी चेंज होता है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो स्टेप डेविएशन से नहीं होता। तो हम लोग हर एक डी को यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एच हमारा यहाँ पर 3 है। तो -9 को 3 से करो -3, -6 को 3 से करो -2, -3 को 3 से -1, 0, 3 को 3 से 1, 6 को 2 से 3, और 3 को 3 आ गया। तो ये हमारा देख सकते हो नंबर और भी छोटा हो गया। पहले हमारे पास xi और fi बड़े बड़े नंबर थे डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में तो सिर्फ इन दोनों का यूज होता ना, तो काफी बड़े बड़े नंबर थे। मैंने एज्यूम मीन का यूज कर लिया, नंबर थोड़े थोड़े छोटे हो गए, थोड़े थोड़े क्या बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए। फिर मैंने स्टेप डेविएशन का यूज कर लिया, नंबर और ज्यादा छोटे हो गए। ये आपको समझ आया? अब तो वही काम करना है, हमारा ui आ चुका है, हमें fi और ui की मल्टीप्लाई करनी है। याद रखना, एज्यूम मीन में fi di की मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मीन में fi xi की मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप डेविएशन में fi और ui की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा fi है, ये हमारा ui है। देखो 2 की -3 में माइनस का 6 हो गया, 4 की -2 में माइनस का 8 हो गया, 3 की -1 में माइनस का 3 हो गया, 8 की 0 में 0 हो गया, 7 की 1 में 7 हो गया, 4 की 2 में 8 हो गया, और 2 की 3 में यहां पर 6 हो गया। अब इसका सम करो, जैसे इसका सम करोगे तो 6 और 8 14, 14 और 3 17, तो यहां से माइनस का 17 दे रहा है ये हमें, और ये दे रहा है 7 और 8 15, 15 और 6 21, और 21 में से जब 17 जाएगा तो आपका बचेगा 4। मतलब fi ui का सम कितना आ गया? 4। इसका सम कितना आ गया? 4। तो ये हमारे काम की चीज है। उसके बाद हमें fi का भी सम करना है, तो 2 और 4 6, 6 और 8 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो इसका सम हमारे पास यहां पर 30 आ गया। ये आपको समझ आया? सारी चीजें पता है, फॉर्मूले में उठा के रख दो। जैसे ए की जगह क्या था? 75.5। ए की जगह क्या था? 75.5 प्लस समेशन fi ui कितना है? 4, तो 4 डिवाइड बाय समेशन fi कितना है? 30, तो यहां पर 30 मल्टीप्लाइड बाय h गैप कितने का है? गैप हमारा 3 3 का है, तो h की जगह 3। इसको सॉल्व कर लो, 3 10 जा 30, 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आ जाएगा। अब 75.5 में 0.4 को प्लस कर दो तो 75.9 आपका यहां पर मीन आ गया। 75.9 आपका यहां पर मीन आ गया। तो हमने क्वेश्चन में क्या करा? इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी थी, xi निकाला। xi आने के बाद बीच में से किसी का नाम a दिया और di निकाला। di कैसे निकलेगा? xi माइनस a करके। अगर आपको ये स्टेप याद हो गया फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या, तो इन्हें ही समझो। di कैसे निकलेगा? xi माइनस a करके, क्योंकि यहां पर इंटरवल का गैप सेम था। मैं स्टेप डेविएशन यूज करता हूं, इन नंबर्स को और छोटा बना सकता हूं। मैंने इनको h से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। फिर f और ui की मल्टीप्लाई कर दी, जो भी आया उठा के फॉर्मूले में पुट कर दिया, और मेरा मीन आ गया 75.9। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया? उसके बाद यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ए रिटेल मार्केट
फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, मतलब एक रिटेल मार्केट है जहां पर आपको फ्रूट वगैरह मिल जाता है। तो वहां पर जो फ्रूट सेलर है वो मैंगोज को एक बॉक्स में रखकर यहाँ पर बेच रहे हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन्स वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, इन बॉक्सेस में यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज सेम नहीं है, वेरिंग मतलब अलग अलग है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज, यहाँ पर आपके सामने कुछ रिजल्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस का। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, आपको मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स, जो यहाँ पर बॉक्स में पैक है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, आप यहाँ पर किस मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मुझे नंबर्स जो है वो काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये भाई नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं, ये नंबर्स काफी बड़े बड़े मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मीन मेथड का यूज तो होगा नहीं, डायरेक्ट मीन मेथड का यूज तो होगा नहीं। मैं या तो एज्यूम मीन यहां पर सॉल्व करूंगा या तो स्टेप डेविएशन से सॉल्व करूंगा। अब समझना काम की बात, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो यहां पर इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस डेटा में नहीं दिया हुआ है, इंटरवल कंटिन्यूअस डेटा में नहीं दिया हुआ है। मतलब 50 पे शुरू हुआ 52 पे खत्म, तो शुरू भी 52 से होना चाहिए था तभी कंटिन्यूअस हो पाता, लेकिन ये 52 पे खत्म होकर 53 से शुरू हो गया, 55 पे खत्म होके 56 से शुरू हो गया, 58 पे खत्म होके 59 से शुरू हो गया, 61 पे खत्म होकर 62 पे शुरू हो गया। तो ये यहां पर कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो यहां पर हर एक डेटा का गैप सेम है, इसका गैप सेम है, इसका गैप सेम है, इसका भी गैप सेम है, इसका भी गैप सेम है और इसका भी गैप यहां पर सेम है। तो एक बार और मैं यहां पर रिपीट कर दूं कि ये डेटा भले ही कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन इसका गैप यहां पर सेम है। तो क्वेश्चन को करने के लिए आप या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, गैप यहां पर सेम है। लेकिन ये क्वेश्चन पूरा ही अलग है, एक डिसकंटिन्यूअस डेटा है जिस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस डेटा में पहले मैं इसको चेंज करूंगा और कंटिन्यूअस डेटा में चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करूंगा। चेंज कैसे करना है उसे समझना। देखो ये 52 पे खत्म हुआ और 53 पे शुरू हुआ, तो जहां पे खत्म हुआ और जहां पे शुरू हुआ, जैसे ये 55 पे खत्म हुआ और 56 पे शुरू हुआ, तो वो डेटा जहां पे खत्म हुआ और जहां पे शुरू हुआ उसके बीच का गैप निकाल लो, उसके बीच का गैप निकाल लो, उस गैप को 2 से डिवाइड कर दो। एक बार और बताऊंगा, वो डेटा जहां खत्म हुआ और जहां शुरू हुआ, जैसे 55 पे खत्म होकर 56 पे शुरू हुआ, तो गैप कितने का है, 1 का। तो उस वो जो आपके सामने गैप आया उस गैप को 2 से डिवाइड कर दो, उस गैप को 2 से डिवाइड कर दो और फिर हर लोअर फ्रीक्वेंसी में से उसी गैप को माइनस करो और हर अपर फ्रीक्वेंसी में उसी गैप को प्लस करो। कहानी समझ आई? जैसे समझाता हूं, देखो सबसे पहले मैं यहां पर इंटरवल को बनाऊंगा, सबसे पहले मैं यहां पर इंटरवल को बनाऊंगा। इंटरवल है 50 से 52 और ऐसे 53। तो 52 और 53 के बीच का गैप कितने का है, 1 का। कितने का गैप है, 1 का। तो मैं क्या करूंगा, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा। भाई 52 और 53 के बीच का जो गैप है वो 1 का है, मैं उस 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, मुझे 0.5 मिल जाएगा, 0.5। तो हर अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी में से 0.5 माइनस करूंगा और हर अपनी अपर फ्रीक्वेंसी में 0.5 को प्लस करूंगा। कहानी समझ आई? लोअर में 0.5 माइनस, अपर में 0.5 प्लस। जैसे 50 में से 0.5 माइनस करो तो 49.5, 52 में प्लस करो तो 52.5, 52.5। ये आपको समझ आया, 52.5। उसके बाद 53 में से 0.5 माइनस करो तो 52.5, 55 में प्लस करो तो 55.5, 56 में से माइनस करो तो 55.5, 58 में प्लस करो तो 58.5, 59 में से माइनस करो तो 58.5, 61 में प्लस करो तो 61.5, 62 में से माइनस करो तो 61.5, 64 में प्लस करो तो 64.5। इस तरीके से मैंने अपने डेटा को, इंटरवल को एक कंटिन्यूअस रिजल्ट में चेंज कर लिया। जहां शुरू वहीं खत्म, जहां खत्म वहीं शुरू, जहां खत्म वहीं शुरू, जहां खत्म वहीं शुरू। ये कंटिन्यूअस डेटा में चेंज हो गया। और अब इसको जैसे सॉल्व करा जाता है
मतलब एक्स आई निकाल के, ये निकाल के, वो निकाल के, सेम वैसे ही हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स आई निकालो। एक्स आई कैसे निकाला जाएगा, इंटरवल को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, याद रखना। उसके बाद यहां पर इसका गैप निकालो, मतलब इसका मिड रेंज या मिड वैल्यू निकालो। तो 52.5 और 55.5 को प्लस करोगे तो ये आपका आ गया 5 और 2 7 और 8 और 5 और 5 10, तो 108 आ गया। और 108 का जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो 54 गैप है वो इसका भी गैप है और वो इसका भी गैप है, तो गैप आप इसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, गैप में कोई चेंज नहीं आता। तो 54 आ गया, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 प्लस करते चले जाओ। 54 1 में 3 करा 54, फिर 3 करा, क्योंकि डिफरेंस देख सकते हो ना, यहां से यहां का गैप कितने का है, 3 का। इस वाले गैप को मत देखना, ये कंटिन्यूअस डेटा में नहीं है, गैप यहां से उठाओ, कितने का गैप है, 3 का। इन दोनों का मिड वैल्यू 51, दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा 51, दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा 54, फिर दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, तो करने की जरूरत नहीं है। 51 से 54 3 का गैप है, तो अब अगला गैप आपका 57 आएगा, 3 प्लस करते चले जाओ, यहां 60 आएगा और यहां पर 63 आएगा। तो क्या ये आपको एक्सआई निकालना आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्स आई में से किसी एक का नाम ए देंगे। लेट कर लिया मैंने यहां पर 57 का नाम ए दिया, मुझे अभी भी नहीं पता मैं एज्यूम मीन का यूज करने वाला हूं या स्टेप डेविएशन का, लेकिन चाहे किसी का भी यूज करूं, वहां पर डी निकालना दोनों में पड़ता है, एक्स आई माइनस ए करके। जो डी आई है वो तो दोनों में निकाला जाता है, एक्स आई माइनस ए करके। तो ए कितना है 57, तो 51 में से 57 माइनस करो, -6। 54 में से 57 -3, 57 में से 57 0, 60 में से 57 3, 63 में से 57 6। ये आपको समझ आया। अब यहां पर इसके बीच का जो गैप था वो तो 3 का था ना, इस इंटरवल के बीच का जो गैप है वो तो 3 नंबरों का है ना, जैसे 61.5 से 64.53, 58.5 से 61.53, 55.5 से 58.53, तो गैप 3 का है। तो मैं चाहूं तो इसको और आसान बना सकता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर किसी ना किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं और वो कॉमन नंबर इस इंटरवल का गैप है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ui भी निकालूंगा, मैं यहां पे ui भी निकालूंगा। ui निकलता है, di को आप h से डिवाइड कर दीजिए, आपका ui आ जाएगा। तो h कितना है, h यहां पर 3 है, तो -6 को 3 से करा -2, -1 0 1 और 2, ये आपका आ गया। अब आपको यहां पर क्या करना है, इस एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करनी है। नंबर ऑफ बॉक्सेस ये आपका एफ है, इसको तो छोटा बनाया नहीं जा सकता, बस एक्स को छोटा बनाया जा सकता था। तो 15 की मल्टीप्लाई -2 में करो, -30, -110 की -1 में करो, -110, 135 की 0 में करो 0, 115 की 1 में करो 115, और 25 की 2 में करो तो यहां पर 50। इतना आपको समझ आया। अब इसका सम करना होता है, क्योंकि मैंने यहां पर स्टेप डेविएशन का यूज कर लिया है। कैसे पता चला, मैंने ui निकाल लिया, ui कैसे निकला, di को h से डिवाइड करके। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, क्योंकि अब तो ये हो चुका है, इसको रफ करता हूं, इस क्वेश्चन को यहां से, और फॉर्मूले को यहां पर लिखता हूं। जैसे फॉर्मूला क्या था, एक्स बार निकालने के लिए a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय h। ये आपका यहां पर मीन निकालने का वो था फॉर्मूला स्टेप डेविएशन से। तो इसका सम करो, सम करने पर कितना मिलेगा, 115 और 50 का सम करोगे 165, 110 और 30 का सम करोगे तो 140। अब 165 में से 140 गया तो 25 बचेगा, तो इसका सम यहां पर 25 आ गया। हमें एफ आई का भी सम करना है, तो इसका सम करोगे तो इसका सम, एक काम करता हूं मैं, ऐसे ही करता हूं, चलिए पहले 5 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 का 0 कैरी 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 1 8 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, फिर 1 और 1 2
2 और 1 3, 3 और 1 4, 400 आपका यहाँ पर FI का सम आ गया। सारी चीजें पता है, उठा के फॉर्मूले में रखिए। जैसे x बार निकालने के लिए a का मतलब क्या था, जो हमने एज्यूम लेट मीन को लेट करा था 57 प्लस समेशन FI UI कितना है 25 डिवाइड बाय समेशन FI कितना है 400 और मल्टीप्लाइड बाय h, गैप कितने कितने का है, इंटरवल का गैप कितने का है 3 का। इसको सॉल्व करिए। 25 के टेबल में 400 16 टाइम्स में आता है, क्योंकि 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 25 12 जा 300, 25 16 जा 400। ये और तो सॉल्व होगा नहीं, 3 को 16 से डिवाइड कर दो। जब आप 3 को 16 से डिवाइड करोगे तो यहां पॉइंट की हेल्प से 0 ले लो और फिर 16 1 जा 16, 14 बचा, पॉइंट से 0 आ गया, 16 8 जा 128, तो आपका अप्रोक्सीमेट 0.18 आएगा। तो 57 में प्लस कर दो 0.18, इसका मतलब जो मीन है वो आपका आ गया 57.18, आपका यहां पर मीन आ गया 57.18 आपका मीन आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने स्टेप डेविएशन से करा, अपनी कैलकुलेशन को इजी बना लिया, बाकी और कोई तो ऐसा चेंज नहीं था। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आया?